This is Chakit from VAC Global Education. Discuss about the UG admission for the September intake, be it Canada, be it Australia, be it UK, be it New Zealand, or any other country. How does the UG admission works since you are already in class 12th and you will be planning to go for the coming intakes? सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम ले रहे हैं और वो अपने साल को बचाना चाहते हैं, दे वांट टू सेव देयर टाइम, मनी, एफर्ट एंड डो नॉट वांट टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. They have an option that you guys can apply for the conditional offer letter for any of these countries, and based on the requirement of those particular countries आपको बैचलर्स या डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा, so that you would not waste your time for the intakes to come. Otherwise जो next intake होगा वो होगा February and then follow on in July and so on. So if I talk about Canada, there are three major intakes: Jan, May and September. Then for UK, again it's the same: Jan, May and September. Australia and New Zealand have July and February as the major intake, and same goes for US: Jan, May and September. सो जो बच्चे अभी से प्लान कर रहे हैं कि उनको शॉर्ट बाहर जाना है पढ़ने के लिए, देन हाउ यू गाइस कैन मेक श्योर कि आप अपने प्रोसेस को इजीली कर सकते हो. सो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर इज ओनली three things. First is your passport. That is very, very necessary. Without passport, you will not be able to proceed. Your 10th mark sheet, and you can have a predictive score for your class 12th. तो जो भी आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स आए हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने स्कूल से ऑन देयर लेटर हेड गेट अ प्रेडिक्टिव स्कोर. बेस्ड ऑन दैट प्रेडिक्टिव स्कोर वी कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़. मोस्ट ऑफ द टाइम यूजी की एप्लीकेशन फीस नहीं होती है. इन ओनली इन सम केसेस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, देन ओनली द एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल. अदरवाइज pretty much all the universities worldwide there are no application fees except some exceptional ones. Like for UK you can apply through UCAS and so forth. Like for Canada there are application fees, but for New Zealand, Australia, there is no application fees, so you guys can apply without any trouble. Now जो आपका प्रेडिक्टिव स्कोर है, इसके साथ साथ अगर मैं यूके की बात करूँ, यूके में LOR लगता है, विच इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन विच योर स्कूल गिव्स यू. So based on these documents, you would be able to apply and get a conditional offer letter. Since you are already in class 12, you would have not taken your IELTS, PT, TOEFL test. So you can apply for a conditional offer letter. And as soon as your class 12th results will be out, then you would be able to apply for your IELTS, PT, TOEFL test, and then which can get you the unconditional offer letter. सो दो तरह के ऑफर लेटर होते हैं. पहला होता है कंडीशनल ऑफर लेटर, जिसमें अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है जो अभी तक पूरी नहीं हो रही है, जैसे भी आपके पास क्लास 12 का रिजल्ट नहीं है एंड यू आर स्टिल अप्लाइंग बेस्ड ऑन द प्रेडिक्टिव स्कोर, इसी तरीके से आप आइल्स के लिए भी कंडीशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. नाउ वंस यू हैव गॉट योर क्लास 12 रिजल्ट, उसके साथ साथ आपने आइल्स का एग्जाम भी दिया है, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम खत्म हो गए, अप्रैल में आपने टेस्ट लिया, उसके बाद मई में आपका रिजल्ट आ गया फॉर IELTS, PT, TOEFL एंड फॉर योर क्लास 12. फिर ये डॉक्यूमेंट कंबाइन करके वी सेंड टू द यूनिवर्सिटी एंड गेट यू द अनकंडीशनल ऑफर लेटर. सो दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम फॉर यू. एंड वंस द अनकंडीशनल ऑफर लेटर इज देयर, देन वी जस्ट नीड टू प्रिपेयर द वीज़ा फाइल. अभी वीज़ा फाइल प्रिपेयर करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो होते हैं आपके फाइनेंशियल्स, आपका मेडिकल, इफ PCC इज रिक्वायर्ड विच इज़ अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, यू नीड टू हैव अ बैंक बैलेंस ऑफ 35 lakhs which needs to be 3 months old. Your parents' IDR needs to be at least 12 lakhs. अगर मैं बात करूँ कनाडा की, तो वहाँ पर आपको जो बैचलर्स है दैट इज़ फॉर 4 years. आपको जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको 1 साल की फीस पे करनी है, आपको GIC पे करना है. ये अगर आपको कोई भी टर्म्स इसमें समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, बिकॉज वी मेक कॉन्टिन्यूस वीडियोस टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. इसके बाद अगर आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे हम, तो इसके साथ साथ अगर आपको न्यूजीलैंड अप्लाई करना है तो यू नीड PCC विच इज़ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट. और इस तरीके से UK अप्लाई करना है तो देन यू नीड टू, वंस यू गेट द अनकंडीशनल ऑफर लेटर, देन यू वुड नीड टू अप्लाई फॉर द कैश लेटर. कैश लेटर से पहले आपको कुछ
फीस का पार्ट डिपॉजिट में पे करना होगा सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर द कैश लेटर। तो ये बहुत सारी टर्म्स होंगी जो अभी शायद आपको नहीं समझ आ रही होगी, एंड इसी के लिए व्हाट यू गाइस कैन डू, देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, यू गाइस कैन गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप। वहाँ पर वी कैन क्रिएट अ ग्रुप इन विच यू कैन ऐड यू, योर फैमिली मेम्बर्स, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर, somebody you already know abroad who is guiding you throughout the process. So we all can combine, make a group, and we can help you reach your study destination. So moving forward, once the visa file also require your SOP. SOP is statement of purpose. So इसमें क्या होता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है, what are your future plans, which kind of jobs you are targeting, what kind of jobs you can get once you'll come back to India. So all these things needs to be defined in a statement of purpose, and which we need to submit with your application for the visa. And this is how you get the visa. So your financials, medical, character certificate, and your SOP, these are the major documents apart from getting you the conditional or unconditional offer letter. So everything combined, we submit the application to the immigration and get the visa. So process जो है वो थोड़ा सा लेंदी है. It takes roughly around 3 to 4 months to do the entire process, be it for any country. So जितना जल्दी आप अप्लाई करते हो, you will have the highest probability of getting the scholarship. बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो अप टू $10,000-20,000 तक की भी स्कॉलरशिप देती हैं. यूके में इफ़ यूल पे योर फीस फर्स्ट, यू गेट अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स ऑन योर ट्यूशन फीस. सो बहुत तरीके की सेविंग्स हैं जो आप टाइमली अप्लाई करके कर सकते हो. सो आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे पूरे प्रोसेस को लेकर कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे, सैम्पल्स कहाँ से मिलेंगे, मैं LOR कहाँ से लाऊंगा, मुझे प्रेडिक्टिव स्कोर का सैम्पल चाहिए, मुझे SOP लिखना है, वो कैसे लिखा जाएगा. सो वी आर हेयर टू हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आप या तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सो दैट वी वुड बी एबल टू आंसर यू. The next thing what you can do is, there is a link given in the description. Click that link, get in touch with us so that we can help you with the entire process. And we will make sure कि आप जिस भी कंट्री में जाना चाहते हो, be it Australia, New Zealand, Canada, UK, US, we are going to help you with the entire process. Be it your admission or your visa. आपको education loan की help की जरूरत है, we are here to help you. We have tied with more than 10 banks and NBFCs. आपको IELTS, PT, TOEFL क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दैट एज वेल. सो ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस इन द entire process. So be it anything, we are here to help you. So if you guys are looking forward to study abroad in the coming intakes, then now is the time to take the action, because धीरे धीरे things will start moving. You would need time to arrange the funds, you would need time to do the documentation, you would need time to arrange your IELTS, PT, TOEFL. जो भी एग्जाम आप लेना चाहते हो, कौन सा एग्जाम आपको लेना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फिगर आउट करने होते हैं. तो इन माय ओपिनियन नाउ इज द टाइम वेयर यू शुड बी टेकिंग दिस स्टेप सो दैट वी कैन डू द काउंसलिंग, वी कैन हेल्प यू विद द क्लियरिंग अप योर डाउट्स कि ये पूरा प्रोसेस क्या होगा, फंडिंग कैसे अरेंज होगी, कितनी फंडिंग चाहिए, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद. So looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description, and we shall see you in our next one. Till then, you guys take care of yourself and always subscribe to this channel wherever you see the thumbnail. So subscribe करने से ये होगा कि आपको जो और भी फ्यूचर में वीडियोस आने वाली हैं regarding the process, regarding the admission, regarding the entry requirements, regarding the visa, so आपको वो अपडेट मिलता रहेगा. So thank you for watching, and we shall see you in our next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.